पर बड़ा अपडेट जो इस वक्त हम तक पहुंच रहा है। दुर्घटनाग्रस्त विमान के पायलट का रेस्क्यू किया गया है। हालांकि पायलट की हालत बहुत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें, आज नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ इसमें लगभग 19 लोग मौजूद थे, जिनमें से 18 की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन पायलट जो है वो जिंदा बच गया, लेकिन पायलट की हालत भी काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और टेक ऑफ के दौरान कैसे विमान हादसा हुआ। विमान में करीब 19 लोग सवार थे, जिनमें से 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। वहीं विमान का पायलट गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज किया जा रहा है। कैप्टन का नाम शाक्य बताया जा रहा है। हादसे का शिकार हुआ विमान शौर्य एयरलाइंस का बताया जा रहा है, जो काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के दौरान हादसे का शिकार हुआ। ये तस्वीरें आप बड़े स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये कोई पहला क्रैश नहीं है। साल 2010 से लेकर आज यानी 2024 तक में लगभग 14 बड़े हादसे यहाँ पर हो चुके हैं और आज हुआ यह हादसा। आप देखिए, ये छोटा विमान था और टेक ऑफ कर जैसे ही आसमान में थोड़ी ऊंची उड़ान इसने भरी, अचानक ये नोज डाइव यानी नाक के बल पर डाइव करते हुए नीचे गिरता है और एक क्रैश हो जाता है। देखते ही देखते इसमें आग लग जाती है और धुएं का गुबार हर तरफ छा जाता है। लाल घेरे में आप समझ पाएंगे कैसे ये विमान हादसा हुआ और नोज डाइव क्रैश इसे कहते हैं। काठमांडू में ये त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब हादसा हुआ तो यहाँ पर देखिए तस्वीरें कितनी ज्यादा विचलित कर देने वाली सामने आ रही है। पूरे प्लेन में आग लग गई, 18 लोगों की इसमें मौत हो गई। पायलट जिंदा बचा है, लेकिन पायलट की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब आपको देखिए समझा रहे हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। ये दूसरे एंगल से आई कुछ तस्वीरें देखिए कि कैसे जमीन पर ये जो प्लेन है वो गिरता है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखेंगे तो काफी ऊंची उड़ान इसने भर चुकी थी, लेकिन अचानक नाक के बल जो विमान है वो नीचे की तरफ गोते मारते हुए गिरता है। कोई टेक्निकल फॉल्ट थी, ईंधन की कमी थी या पायलट की गलती थी, क्या वजह थी, इन तमाम मसलों पर अब जो है जांच की जाएगी। लेकिन ये विमान बताया जा रहा है कि रिपेयर के लिए जा रहा था और इसीलिए इसमें मौजूद सभी 19 लोग जो थे वो शौर्य एयरलाइन के क्रू मेंबर्स थे और विमान को रिपेयर के लिए ले जाया जा रहा था, जो जानकारी आ रही है। लेकिन देखिए, ये आखिरी उड़ान साबित हुई इस विमान की और इसे ठीक किया जा सकता, उससे पहले ही विमान क्रैश हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब काफी ज्यादा फायर फाइटर्स और जितने भी सुरक्षा बल है उनकी भीड़ जुटी हुई है। विमान में लगे आग को बुझाया गया और पायलट को बाहर निकाला गया। पायलट जिंदा था। ये तस्वीर आपको हम लगातार अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं कि नेपाल के इस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ कैसे और इसके पीछे क्या वजह थी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और उड़ान भरते ही क्षण भर में ये विमान हादसे का शिकार हुआ। और देखिए कैसे जमीन पर नाक के बल ये विमान गिर जाता है और क्रैश होने के तुरंत बाद इसमें आग लग जाती है। देखते ही देखते, इससे पहले कि लोगों का रेस्क्यू हो पाता, आग में जलकर सबकी मौत हो गई और लगभग 18 लोग इसमें जो है वो मौत के मुंह में समा गए। लेकिन पायलट की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। तो नेपाल का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये और यहाँ पर काफी लंबा चौड़ा इतिहास एयरप्लेन क्रैश का रह चुका है। और आज एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं, आज हुए हादसे के बाद ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इसे आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे आज इस प्लेन में ये हादसा हुआ और ये विमान हादसे का शिकार हुआ। पोखरा जा रहा था ये विमान, इसमें क्रू मेंबर्स ही थे शौर्य एयरलाइन के, 19 लोग मौजूद थे और हादसे के बाद ये प्लेन जो है वो देखिए कैसे ये ऊंची उड़ान भर रहा है, लेकिन अचानक प्लेन जो है वो नोज डाइव करते हुए नीचे गिरने लगता है। और इससे पहले कि पायलट कोई सूझबूझ दिखा पाता या इसको वापस से टेक ऑफ कर पाता, विमान पूरी तरीके से जमीन पर धराशायी हो चुका था। और इन ग्राफिक्स तस्वीरों के जरिए भी और हादसे की इन तस्वीरों के जरिए भी आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे देखते ही देखते ये पूरा विमान जो है वो क्रैश हो जाता है। इसमें मौजूद सभी लोग काल के गाल में समा जाते हैं और सबसे ज्यादा दुखद बात, सारे जो क्रू मेंबर्स थे वो शौर्य एयरलाइंस के ही बताए जा रहे हैं। हालांकि पायलट अभी जिंदा है, लेकिन पायलट की हालत भी काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। नेपाल प्लेन क्रैश के दौरान कई सीसीटीवी वीडियोस सामने आए हैं और अब चारों ओर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहले आप हर एक पहलू को समझिए। विमान ने रनवे से उड़ान भरा, हवा में पहुंचता है उससे पहले ही तकनीकी खराबी की जानकारी सामने आ गई। पायलट ने वापस विमान को रनवे पे उतारने की कोशिश की, जो जानकारी मिल रही है, लेकिन जब तक रनवे पर ये प्लेन उतर पाता उससे पहले ही धमाका हो चुका था। हादसे के बाद धुएं का गुबार एयरपोर्ट पर नजर आया।
क्रैश के बाद जमकर अफरा तफरी मच गई और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन लगभग 18 लोग इसमें जो मौजूद थे उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बेहद ही विभत्स ये पूरा हादसा आज नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिला। और इससे पहले साल 2018 में भी एक भीषण हादसा हुआ था जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान इसी एयरपोर्ट पर गई थी। और अब 2024 में देखिए आज फिर से ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें क्रू के तमाम जो लोग हैं उनकी मौत हो गई। और शौर्य एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा था, हालांकि ये छोटा विमान था और इसमें 19 लोग मौजूद थे। पायलट की हालत अभी क्रिटिकल है, लेकिन हादसे की वजह क्या थी ये अब तक एक जांच का विषय बना हुआ है कि इसमें जो मौजूद लोग थे उन्हें बचाया नहीं जा सका। बहरहाल अलग अलग तस्वीरों से लगातार हम आपको ये जरूर समझा रहे हैं कि हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जैसे ही आज सुबह पोखरा के लिए इस विमान ने उड़ान भरा, इसमें तमाम क्रू मेंबर्स मौजूद थे जो टेक्निकल फॉल्ट्स को दूर करवाने के लिए इस विमान को पोखरा ले जा रहे थे। और उससे पहले ही इसमें कोई टेक्निकल गड़बड़ी हुई। बताया जा रहा है कि पायलट ने इसे रनवे पर वापस लैंड करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले प्लेन क्रैश हो गया।